दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है यह एक पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन होता है। और जब कभी भी आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की शरीर में कमी आती है तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो जैसे कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जिसको बोलते हैं नपुंसकता महसूस होना शुरू हो जाती है। यानी आपको ऐसा लगेगा कि पहले पेनिस में अच्छा तनाव आता था, अच्छा इरेक्शन आता था, लिंग में अच्छा तनाव आता था, उसमें अच्छी हार्डनेस रहती थी, लेकिन अब वो जो पेनिस में जितना हार्डनेस या जो लिंग में तनाव होना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। इरेक्शन जो है वो प्रॉपर आता नहीं है, और आता है तो बीच में चला जाता है। या फिर आपको सेक्स की जो इच्छा होती है, जो डिज़ायर होती है, वो डिज़ायर धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी इच्छा जो है वो कम हो रही है, इच्छा ही नहीं होती है। कई दिनों तक आपको इच्छा होती ही नहीं है इस तरह की। इसके साथ साथ ही अपने शरीर में आपको फैट डिपोजिशन होता है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा फैट का कंटेंट जो है वो बढ़ रहा है, शरीर थुलथुला हो रहा है, चेस्ट का आकार जो है वो आपका बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ही आपको मूड स्विंग जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी कई सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं अगर आपको अल्ला टेस्टोस्टेरोन है तो। इसके अलावा अगर आपको जो प्यूबर्टी की जो एज होती है, यानी जो करीब करीब 15-16 साल की जो एज होती है लड़कों में, उस एज के अंदर जो लड़कों के शरीर में बदलाव आते हैं, जैसे उनकी आवाज़ में भारीपन होना, धीरे धीरे उनको दाढ़ी मूंछ आना, उनके लिंग का, उनके अंडकोश का आकार बढ़ना यानी उसमें डेवलपमेंट होना, इसके साथ साथ ही शरीर पे बालों की ग्रोथ होना, उनको वीर्य बनना शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ उनके पेनिस में इरेक्शन आना शुरू हो जाता है। यह जो सारे जो बदलाव होते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति उनका जो आकर्षण या अट्रैक्शन जो होता है वो बढ़ना, इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी बदलाव के लिए, जिसके द्वारा वो एक एडल्ट मेल में जो कन्वर्जन होता है उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक अच्छा लेवल होना जरूरी होता है। और जब कभी भी इस तरह की जो उसमें हार्मोन में अगर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में कुछ बॉडी सिम्टम्स देती है, और उसकी सहायता से आपको पता चल सकता है कि कहीं आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। और यदि आपके साथ में कुछ लग रहा है कि सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, इरेक्शन प्रॉपरली नहीं आ रहा है, या फिर आपको सेक्स की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में आपको अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसको चेक कराने की ज़रूरत होती है। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी खास है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल जो होता है वो कितना होना चाहिए। उसके साथ साथ ही हम बात करेंगे आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगीड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपके साथ में भी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की शिकायत देखने को मिल रही है, या फिर आप पाते हैं कि आपका टाइमिंग जो है, सेक्स टाइमिंग काफ़ी कम है, बहुत जल्दी इजैकुलेट या डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके अलावा आपको अगर स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, शुक्राणु नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से आप संतान सुख से वंचित है, पिता नहीं बन पा रहे हैं, इन सभी कंडीशंस को दूर करने के लिए होम्योपैथी काफ़ी हेल्पफुल होती है। और प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। चलिए अब हम सीधे बात करते हैं आपके बॉडी में, पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो नॉर्मल रेंज क्या होती है, किस रेंज के अंदर रहना चाहिए, और उसके साथ ही हम बात करें कि एवरेज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कितना होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एवरेज टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है एज पर WHO जो रेंज की, तो 10 से लेकर 35 नैनोमोल्स पर लीटर के बीच में आपका रहना चाहिए। और उसके अलावा जो दूसरी रीडिंग की मैं बात करूं तो करीब करीब 270 से लेकर 1070 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए। यानी अगर एवरेज में हम बात करें तो 300 से लेकर 1000 के बीच में अगर रहता है तो वो ठीक है। अब अगर हम बात करें कि बेटर सेक्स लाइफ के लिए एक एवरेज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कितना होना चाहिए, तो करीब करीब 500 से 600 के बीच में अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल रहता है तो वो अच्छा माना जाता है। यह तो बात होगी आपके नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल की, कि ब्लड में नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना होना चाहिए, और इसकी जांच के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो आपकी जो बॉडी होती है उस बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। जो प्यूबर्टी की एज होती है उस एज के अंदर जो शरीर में एक लड़के से, जो 15-16 साल की जो एज होती है उस लड़के से वयस्क मेल बनाने के लिए जो जो बॉडी में बदलाव आते हैं, जो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक अच्छा लेवल होना जरूरी है। इसके अलावा आपको पेनिस में, आपके लिंग में अच्छे तनाव के लिए, बेटर सेक्स लाइफ के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होना एक अच्छा लेवल होना जरूरी है। इसके अलावा आपको अगर सेक्स की प्रॉपर डिज़ायर के लिए, सेक्स की इच्छा के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका एक अच्छा लेवल होना जरूरी है। इसके अलावा प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, शुक्राणुओं के बनने के लिए, अच्छी मांसपेशियों के लिए भी, आपका एक सुडौल शरीर के लिए भी आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो एक अच्छा लेवल होना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको इसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी आएगी तो उसकी वजह से आपको इम्पोर्टेंसी या नपुंसकता की आपको शिकायत देखने को मिल सकती है। आपको लगेगा कि आपका जो सेक्स की इच्छा ही नहीं हो रही है। इसके अलावा आपका शरीर बहुत ज़्यादा थुलथुला हो रहा है, उसमें फैट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा कई दफ़ा आपको स्पर्म प्रोडक्शन में भी आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो एक वयस्क मेल के लिए कितना जरूरी होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं,
जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। यदि आप जांच करवाते हैं और आप पाते हैं कि आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी अगर कमी है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप एक बार होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी दवाओं द्वारा आप अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आप उसको बढ़ा सकते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, जिसके लिए मैंने कई वीडियोस भी हैं जो कि बनाए हैं, उसमें मैंने जानकारी भी दी है। यदि आपके साथ में भी ऐसा लग रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है और उसकी वजह से आपको लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, या नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इंपोर्टेंसी आ रही है, इसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको लो लिबिडो या जो सेक्स की जो इच्छा होती है वो नहीं हो रही है, या फिर आपको टेस्टिकुलर एट्रोपी है, तो इन सभी कंडीशंस के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।